चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा फैसला दिया है। बुर्का महिला वोटर्स की वोटिंग की समय जांच की जाएगी। महिला अधिकारी महिलाओं की जांच करेगी। चुनाव आयोग के सामने बीजेपी ने ये सवाल रखा था और इस पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। फैसला ये लिया गया है कि उनकी जांच तो की जाएगी, लेकिन वोटिंग के समय पर उनकी जांच की जाएगी। जो बुर्का महिला वोटर्स होंगी, जो महिलाएं बुर्का पहनकर आएंगी वोट करने के लिए, उनकी पहचान के लिए उनकी जांच की जाएगी और ये जांच वोटिंग के समय की जाएगी। ये फैसला लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। ये मांग बीजेपी की तरफ से की गई थी और इस फैसले के तहत चुनाव आयोग ने ये इन्फॉर्मेशन अब दी है कि बुर्का महिला वोटर्स की वोटिंग के समय जांच की जाएगी। महिला अधिकारी महिलाओं की जांच करेंगे। उनका जो आइडेंटिटी प्रूफ है, वो आइडेंटिटी प्रूफ उनके चेहरे से कितना मेल खा रहा है, उनकी पहचान से कितना मेल खा रहा है, उनका पहचान पत्र, ये सब कुछ चेक किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बड़ा फैसला दिया गया है। बुर्का महिला वोटर्स की वोटिंग के समय जांच की जाएगी। उन्होंने कहा महिला अधिकारी महिलाओं की जांच करने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग के सामने ये सवाल रखा गया था और इस सवाल के तहत ये एक बड़ा फैसला है जो लिया गया है। और इस फैसले के तहत जो भी तमाम बुर्का वोटर्स होंगे, यानी कि जो महिलाएं बुर्का पहनकर आएंगी, उनकी पहचान चेक की जाएगी, क्रॉस चेक की जाएगी, उनके पहचान पत्र से मिलान किया जाएगा और महिला अधिकारी ही चेक करेंगी। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला सामने आया है। बुर्का पहनने वाली महिला वोटर्स की वोटिंग के समय विशेष जांच की जाएगी। ये जांच महिला अधिकारियों द्वारा ही की जाएगी ताकि महिला वोटर्स की गोपनीयता और सम्मान बना रहे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रशांत हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। सीधे उन्हीं का अब हम रुख कर लेते हैं। कितना बड़ा फैसला ये माना जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से जो लिया गया है बुर्का वोटर्स को लेकर? प्रशांत, देखिए, ये बड़ा फैसला है क्योंकि बीजेपी ने जब पटना में इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम आई थी, उस दौरान ये डिमांड रखा था कि जो भी बुर्का नशीब महिला हैं या पर्दा नशीब महिला हैं, उनकी वोटिंग के दौरान निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए कि वो रियल वोटर हैं या फेक वोटर हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने कल यानी 10 तारीख को एक लेटर जारी करके इसमें बताया है कि जो महिलाएं बुर्का नशी होंगी या पर्दा नशी होंगी, इन दोनों की जांच वहां पर मौजूद जो पोलिंग अफसर महिला होंगी उनके द्वारा की जाएगी। और उनके पास अगर वोटर कार्ड नहीं है तो उसने ऑप्शन भी इलेक्शन कमीशन ने दिया है इसमें, जिस ऑप्शन में यह कहा गया है कि ये 12 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट उनके पास होना चाहिए और उसके बाद उनके वोटिंग करने की परमिशन दी जाएगी। और इसमें देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का लेटर है, इसमें सीधे तौर पर दोनों शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, एक बुर्का और दूसरा पर्दा। यानी इन दोनों किसी भी महिला का वोटिंग के दौरान बिहार चुनाव में अगर चेहरा ढका हुआ है तो वहां जो वोटिंग के दौरान मतदान केंद्र पर मतदान अधिकारी महिला होंगी या कर्मी होंगी, उनके द्वारा उनकी जांच की जाएगी, उनके डॉक्यूमेंट साक्ष्य की जांच की जाएगी, उसके बाद ही उनको वोटिंग करने का परमिशन मिलेगा। जी प्रशांत, ये जो सवाल अब बीजेपी की तरफ से उठाया गया है, वो चुनाव की पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए कितना जरूरी लग रहा है या फिर केवल एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है? देखिए, एक आपको बता दें कि इससे पहले जब भी बिहार में चुनाव हुए हैं और उस दौरान इस तरह से जो भी बुर्का नशी महिला रही हैं या पर्दा नशी रही हैं, उनकी जांच की कोई व्यवस्था नहीं रही है। इसकी वजह से क्या होता है कि लंबी कतारें, जो मुस्लिम इलाके हैं वहां पर लंबी कतारें देखने को मिलती रही है और इसको लेकर के बीजेपी के मन में ये संदेह रहा है कि इस तरह के जो बुर्का नशी महिलाएं वोट करती हैं वो फेक वोटर हैं, जबकि इसमें कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि जो भी वोटर जाता है उसके पास अपना वोटर कार्ड होता है। लेकिन बीजेपी के इस आरोप के बाद इस बार चुनाव आयोग को लगा कि इस मुद्दे पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई महिला बिना किसी वोटिंग अथॉरिटी पेपर के अगर वोट करने पहुंचती है और उसकी जांच नहीं होती है तो उसका पता नहीं चल पाता है।
ऐसे में इस बार एसआईआर भी कराया गया और एसआईआर में जितने जानकारी लेनी थी इलेक्शन कमीशन को, इसके साथ साथ उसमें फेक और जो दूसरे कंट्री के वोटर्स हैं, यानी जिसको आप फर्जी वोटर्स कह सकते हैं, उनकी भी जांच की गई। और इससे ये साफ पता चलता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बिहार में पूरी तरह से तैयार है। वो नहीं चाहता है कि उसके चुनाव के पैटर्न पर कोई उंगली उठाए और इसको लेकर के जो भी सावधानी बरतनी चाहिए वो तमाम बरती जा रही है। और खास करके जो बुर्का और पर्दा को लेकर के सवाल है, यह बीजेपी की तरफ से उठाया गया था और उसके बाद ये फैसला है, तो ये माना जा सकता है कि चुनाव आयोग के तरफ से ये कोशिश की गई है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनाव आयोग अपनी पारदर्शिता अपने वोटरों के सामने में पूरी तरह से रखना चाहता है। जी ठीक है प्रशांत, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।